बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। इस बहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में हालात बदस्तूर बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। स्पेशली तीन इलाके, कंधार हो गया, हिरात हो गया और लश्करगाह। यहाँ इस वक्त दू बदू लड़ाई हो रही है, गलियों में लड़ाई हो रही है। तालिबान ने मज़ीद पेशरफ्त की है गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर। ये वजह कि अब शहर के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है तीनों मकामात पर। ठीक है, वहाँ तालिबान ने कौन सी फतह हासिल की है, कौन सी अहम अचीवमेंट हासिल की है, वो आपको बताना है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौन से इलाके तालिबान से वागुजार कराए हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। लेकिन इस वीडियो की सबसे अहम तरीन बात यह है कि सुबह अशरफ गनी ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया था, और उस खिताब के दौरान तालिबान के साथ गुफ्तो शनीद और मुज़ाकरात के अलावा जिस इल्ज़ामात का तालिबान को उन्होंने बाकायदा निशाना बनाया और उनकी टांगें तोड़ने तक की बात की, और मैं वो सारे कोड एंड कोड करूँगा आपके साथ। उसके बाद तालिबान की जानिब से दो जगह से जवाब आया। एक तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का आया तर्जुमान, और दूसरा तालिबान के जो अस्करी विंग के जो सरबराह हैं ना, मौलवी मोहम्मद अमीन हैदरी, उन्होंने भी आज अशरफ गनी साहब को बता दिया कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, और उनको बताया कि दरअसल उनका मुस्तकबिल होने का वाला है। एक वर्ड सिर्फ बताता हूँ, फिर वीडियो में जाता हूँ। उन्होंने कहा योर टाइम इज़ एंड नाउ। स्पेसिफिकली अशरफ गनी को उन्होंने ये कहा है। ये तमाम डिटेल्स वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, और डिटेल्स में जाते वक्त मैं आपको बताता चलूँ मुख्तलिफ शहरों से मुतल्लिक सबसे पहले कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, दीगर ख़बरें ये हैं कि हिरात शहर और लश्करगाह में तालिबान अंदर दाखिल हैं। गलियों और इमारतों में घुसकर लड़ाई हो रही है, ये आपको जहन के अंदर रखना है। अब दू बदू लड़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, यानी गली के एक कोने में अफगान फोर्सेस है तो दूसरे कोने में तालिबान फोर्सेस हैं। यह आपने जहन में रखना है। इस वक्त लश्करगाह की हालत में आपको बता रहा हूं, और हिरात की हालत में आपको बता रहा हूं। शदीद लड़ाई है। डेड बॉडीज आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं साइड्स पे कर दी गई हैं। सुबह तक यह हालत थी कि गलियों के और सड़कों के अंदर अफगान फोर्सेस की भी और तालिबान मुजाहिदीन की भी लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। इस वक्त की अपडेट यह है, और स्पेशली हिरात शहर से मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ। मैंने कही मैं आपको बताता हूँ, साबिक जहादी लीडर हैं जिनसे मुतल्लिक था कि इनको गवर्नर भी हिरात का बनाया जा रहा है, इस्माइल खान साहब। उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त कर दी है तमाम औरतों से हिरात की और तमाम मर्दों से कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होकर असला उठा लें और तालिबान के ख़िलाफ़ इस लड़ाई के अंदर वो शरीक हो जाएं। उनका ये कहना है कि ये आखिरी मार्का है हिरात के अंदर। इस्माइल खान खुद प्रोवोक कर रहा है, क्योंकि अशरफ गनी पार्लियामेंट में प्रोवोक कर रहे हैं, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। इस्माइल खान वही हैं जिन्होंने तालिबान की कैद के अंदर भी रहे हुए हैं, और फिर कैद से फ़रार भी उन्होंने इख्तियार किया था। भाई कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर भी थे तालिबान रजीम के दौरान। उन्होंने, इसे कहते हैं कि पब्लिक को सामने रख के निशाना बनाना, यह सरकारी तौर पर कभी नहीं होता। हुकूमती फौजें नहीं कर सकती, या हुकूमती धड़ें ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने औरतों को हथियार उठाने का कहा है और मर्दों को हथियार उठाने का कहा है, चाहे इसके भी बच्चों के से मुतालिक कोई खबर नहीं है। उन्हें कहा बस तालिबान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये है वो खाना जंगी वाला एटमॉस्फेयर जो बनता हुआ मैं देख रहा हूँ, और इसकी टेंडेंसी बढ़ती भी देख रहा हूँ। क्योंकि जब सिविलियंस आएंगे ना, तो नो बॉडी नोज कि ये तालिबान मुजाहिदीन हैं कि अफगान आम शहरी, क्योंकि दाढ़ी सबकी है, चोगे सबके हैं, शलवारें ऊंची सबकी हैं। यानी वो एक सर्टन जो एक क्रिएट कर दिया जाता ना उस जगह का माहौल, वो सबकी हैं। तो ये एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। मरने वाले को नहीं पता मुझे क्यों मारा जा रहा है, और मारने वाले को नहीं पता कि मैं किसको मार रहा हूँ। ये एक बहुत इंतहाई कदम इस्माइल खान ने जो उठाया है, ये मैंने आपको आपके साथ अपडेट शेयर कर दी। अच्छा, लश्करगाह की फ्रेश अपडेट ये है कि शहर के अंदर दाखिल होने के बाद 3 जगह का तालिबान ने घेराव किया। अभी आते हैं हम अशरफ गनी और तालिबान तर्जुमान की जानिब से। अशरफ गनी ने क्या कहा, उसका जवाब क्या आया, इस वीडियो में मेरे साथ ही रहिएगा। लश्करगाह में पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान ने चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। इस वक्त दबा के लड़ाई हो रही है। अंदर जब तक असला वो जवाब देंगे, और उसके बाद क्या होगा वल्लाह आलम खैर। आर्मी का जो प्रिजन है, पुलिस हेडक्वार्टर आर्मी प्रिजन, जो आर्मी की जो जेल थी ना, उसका भी घेराव तालिबान करके बैठे हैं। जो फुटेजेस मनाजिर उधर के हैं ना, वो यही बता रहे हैं, और तालिबान ज़राए बता रहे हैं। अफ़गान उर्दू मेरा रेफरेंस है, आरियाना और तुलो मेरा रेफरेंस है, और साथ साथ मौलवी मोहम्मद अमीन हैदरी
इनके ट्विटर अकाउंट पे आप जाएंगे तो इनके तमाम जुमले भी सामने आ जाएंगे जो तालिबान की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। ठीक है, ये तमाम रेफरेंस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कोई कमेंट्स में मुझे अक्सर कहा जाता है कि आपके रेफरेंस क्या, तो मैं ये बता रहा हूँ, इससे काइंडली उसको आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ साथ गवर्नर हाउस का भी लश्करगाह में घेराव कर चुके हैं तालिबान। ठीक है, कल से मुतल्लिक तो ये थी कि गवर्नर हाउस से थोड़ा दूर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त लश्करगाह की सूरत हाल है कि गवर्नर हाउस का भी घेराव कर लिया है। अब आ जाता हूँ आज अशरफ गनी की स्टेटमेंट के मुताबिक। अशरफ गनी की स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिका और इत्तहादी अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी फ़र्दर भी मदद के लिए तैयार हैं और मदद करेंगे, और जितने भी असासे तालिबान के उधर मौजूद हैं या जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका और इत्तहादियों में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है अफ़गान रिलेशन के अंदर। एक चीज़। दूसरा, उन्होंने अपने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि तालिबान गैर मुल्की दहशत गर्दों के साथ ताल्लुक़ इस्तवार कर रहे हैं। उनका इशारे जो थे वो अलकायदा की तरफ थे, उनके इशारे टीटीपी की तरफ थे, उनके इशारे जो मुजाहिदीन हैं, स्पेशली उज़्बुक मुजाहिदीन हैं, उनकी तरफ थे। उनके बजाय तुर्किस्तान जो आर्मी है जिससे मुतल्लिक चीन को रिजर्वेशन है उसकी तरफ उनके इशारे थे। उन्हें कहा उन्होंने मज़ीद उनके साथ ताल्लुक़ इस्तवार किया, बल्कि यह ताल्लुक़ वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहा है। एक और उन्होंने जुमला बोला कि जो लेटेस्ट ये जो अटैक है ना, ये तालिबान अकेले नहीं कर रहे, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमें वो मिल के साथ कर रही हैं। अच्छा, यहाँ तक भी समझ आ रही थी। उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा आई विल नेवर नील बिफोर and destruction force. I will never kneel before on destruction force. We will either sit knee to knee or negotiate on the table or break their knees on the battlefields. थोड़ी ट्रांसलेशन करते तो मुझे अपनी राइटिंग पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हुई। वो ये था कि हम टेबल पर बैठ के या तो गुफ्तगू कर लेंगे और घुटनों के साथ घुटना जोड़ के, या हम जंग में घुटनों के साथ घुटना तोड़ भी देंगे। यानी तालिबान को सीधा सीधा ये थ्रेट भी किया। हालांकि इस मौके पर इसकी गुंजाइश नहीं थी, चाहे इसके कि दोहा मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, लेकिन तालिबान को जब ये धमकी दी ना, तालिबान को समझ में आई और इस धमकी को उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी, ज़बीहुल्लाह पहले बता रहा हूँ, ज़बीहुल्लाह कह रहे हैं अशरफ गनी बकवास कर रहे हैं, अवाम यकीन करेगी और अवाम ही तयन करेगी कि असल गद्दार कौन है। अशरफ गनी तुम गद्दार हो, ये तालिबान कह रहे हैं। उन्होंने कहा इंसाफ के कटहरे में तुम्हें जल्द लाएंगे। और साथ ज़बीहुल्लाह ने कहा कि अब तुमने बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर। उस मौके पर जब तुम कोशिश दूसरी तरफ हम पे लोगों के ऊपर ये इम्पोज करने की कोशिश करें, हम बात कर रहे हैं टेबल के ऊपर, गुफ्तो शनीद की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने ऐलान जंग किया है और योर टाइम इज़ ओवर। ये तालिबान तर्जुमान कह रहे हैं। उन्होंने कहा महज इल्ज़ाम तराशी ना करें। सेम इसी का कोट अनकोट किया है मौलवी मोहम्मद अमीन हैदरी, अस्करी विंग के सरबराह हैं तालिबान के, यानी अस्करी विंग को हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में अशरफ गनी को यह समझ लेना चाहिए कि अनकरीब उनके अंजाम की तरफ वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हें इंसाफ के कटहरे में लाते हुए तुम्हारे साथ वही करेंगे जो इससे पहले होता आया है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। ये जुमले थे जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अशरफ गनी को शायद इस टाइम ऐसी पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, चाहे इसके कि इस वक्त फिर दुनिया एक तरफ दूसरे पराये पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये सेटिंग हो जाए, किसी तरह सियासी हल की तरफ चला जाए। कि जो रोज़ कत्लो गारत गरी हो रही है, स्पेशली ये 3 शहरों में जो इस वक्त पीक पे, फुल पीक के ऊपर जो जंग जारी है, वो रुक जाए। अशरफ गनी ने शायद इस मौके पर, मुझे ऐसा लगा कि जलती पे तेल का काम दिया है। अगर आपको कुछ और लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।